हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, देश भर में जी हाँ लाशों का घोटाला। एमपी से लेकर तो दोस्तों यूपी तक लाशों के बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। कोरोना से लगातार दोस्तों मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल घपलेबाजी हो रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी कि आपको बता दें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर से एक बार खोला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल किसानों को डरा धमकाकर भगाना सही नहीं। जी हाँ, दिल्ली से किसानों को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मैं मई के महीने में आ रहा हूं और बात करूंगा सरकार से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यश बोबड़े के बयान पर भड़की जनता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यश बोबड़े की विदाई वाले दिन उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका लोग आजकल दुरुपयोग कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये जब यश बोबड़े बोल रहे हैं सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के, या फिर मोदी सरकार बोल रही है। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों कि अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है निष्पक्ष नहीं रहा, और इसे बोलने में बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके सीजीआई ने कहा है यश बोबड़े ने कि लोग जो है यहाँ पर आपको बता दें अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों? वो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो मोदी ने छीन ली है। आजकल खुल के लोग ट्वीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो खुल के ट्वीट करते हैं तो वो राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। ये है दोस्तों सीजीआई, पूर्व सीजीआई की असलियत। इससे पहले रंजन गोगोई की असलियत सामने आई थी, अब लोग पूर्व सीजीआई पर भड़के यश बोबड़े पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, असद ओवैसी ने रचा इतिहास, मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। आपको बता दें दोस्तों असद ओवैसी ने, जी हाँ आपको बता दें दोस्तों, हैदराबाद के सबसे मशहूर मंदिर लाल दरवाजा मंदिर के पुजारी जी को बेड नहीं मिल रहा था कोरोना में। ऐसे में उन्होंने तत्काल में ओवैसी को फोन लगाया और दोस्तों पुजारी जी को ओवैसी ने तत्काल में बेड मुहैया कराया। एबीपी ने ये न्यूज़ छापी भी है दोस्तों अपनी वेबसाइट। सोचिए दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के नेता है, उनके लिए फायदा करते हैं और आने वाली पीढ़ी को सेव कर रहा है। शर्म आना चाहिए दोस्तों बीजेपी को। आज ओवैसी पुजारियों तक की मदद कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रहलाद पटेल ने जहां एक तरफ बताया था जिस व्यक्ति को तमाचा कि अगर तू ऑक्सीजन मांगेगा तो एक पड़ेगा दमोई के अस्पताल में। आपको बता दें दोस्तों उस व्यक्ति की मां की जान चली गई। जी हाँ, उसको फाइनली आपको बता दें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ये हालात है दोस्तों आज देश के, कि जो चुना हुआ नेता है बीजेपी का सांसद है, उससे अगर कुछ शिकायत करो या ये बताओ कि कैसे अस्पताल में कमियां हैं, तो वो उल्टा उसी इंसान को बोलता है कि अगर ऐसे बोलेगा तो दो खाएगा। ये वीडियो तेज़ी से वायरल भी हुआ था दोस्तों प्रहलाद का, लेकिन अब उस व्यक्ति की मां की जान चली गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान चाहते थे मध्यस्थता। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूर्व सीजीआई यश बोबड़े का बड़ा ऐलान। बता दें आपको, उन्होंने एक खुलासा करते हुए कहा कि फिलहाल मैंने शाहरुख खान से इस बारे में बात की थी और वो भी मध्यस्थता चाहते थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों के समर्थन में एक बार फिर से उतर चुके मेघालय के सत्यपाल राजपाल मलिक। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के राज्यपाल मलिक ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल किसानों को डरा धमका कर भगाना पूरी तरीके से गलत होगा। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो किसानों को डराने धमकाने की और दिल्ली खाली कराने की बात चल रही है, जिसके ऊपर फिर से एक बार मेघालय के दोस्तों राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी, जी और मैंने पीएम मोदी अमित शाह सबसे बात करने की कोशिश की कि फिलहाल किसानों को डरा धमका कर और यूं यहाँ से दिल्ली से भगा कर उठाना ठीक नहीं होगा। मैं मई में आ रहा हूँ और 1 मई से सभी से मुलाकात करूँगा और इस कृषि कानून को लेकर बात भी करूँगा। आपको बता दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल किसानों को डराने धमकाने से काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, इनको पूरा समर्थन दे दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एमपी से लेकर तो यूपी तक लाशों का घोटाला। दोस्तों आपको बता दें अब बड़े पैमाने पर लाशों का घोटाला किया जा रहा है। जी हाँ, जबकि दोस्तों आपको बता दें हम यूपी में लगभग दोस्तों 80 शहर है और योगी सरकार कह रही कि इन 80 शहरों में सिर्फ 200 लोगों की मौत हुई है। जबकि दोस्तों सरजमी की सच्चाई ये है कि एक शहर में 400 मौतें हो रही हैं, रोज़ाना की 400 से ऊपर मौतें हो रही हैं और योगी सरकार कह रही है कि फिलहाल यूपी में सिर्फ अभी तक 200 मौतें हुई हैं। सोचिए दोस्तों, यूपी के शमशान घाट में लाशों को जलाने तक की जगह नहीं है और योगी सरकार कह रही है कि अब तक सिर्फ 200 लोगों की ही जान गई है। 80 शहरों में दोस्तों सिर्फ 200 लोगों की जान, क्या ये हैरान करने वाला नहीं है दोस्तों? जिस तरीके से दोस्तों मोदी सरकार इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार दोस्तों, ये अपने आप में साबित करता है कि बीजेपी अपनी खामियां छुपा रही है, अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। दोस्तों इस बात को भुलाया नहीं जाता कि एक दिन में 400 मौतें हो रही हैं और ड्रोन कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। आपको बता दें शमशान घाट की तस्वीरें जो सामने आई हैं दोस्तों, उसको देखने के बाद हर कोई हैरान है कि इतना भयंकर नज़ारा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पूर्व सीजीआई एस बोबड़े के बयान पर भड़की जनता, प्रशांत भूषण समेत कई लोगों ने लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों जिस अभिव्यक्ति की बात करती है भाजपा, उसी अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे पूर्व सीजीआई एस बोबड़े। दोस्तों इनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि ये जो एस बोबड़े नहीं बोल रहा बल्कि एस बोबड़े के अंदर से पीएम मोदी बोल रहा है। और दोस्तों आपको याद होगा इससे पहले रंजन गोगोई थे, अब उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। इनको भी कुछ लालच होगा भाई बीजेपी से, तभी तो ये इस तरीके का बयान देगा बिना सोचे समझे। बताता हूँ दोस्तों क्या बोला है। दरअसल दोस्तों पूर्व सीजीआई एस बोबड़े ने कहा कि आजकल लोग जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, आजकल इन्होंने क्या कहा कि आजकल लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई दोस्तों एस बोबड़े से जाकर पूछे कि आपने कितने ऐसे फैसले लिए जो मोदी के खिलाफ थे, या आपने कितनी बार इतने ऐसे फैसले सुनाए जो मोदी सरकार के खिलाफ थे, या अब इस देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी सीना तान तान के भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या दोस्तों सच बताना इस दुनिया में अब अभिव्यक्ति की आज़ादी बची क्या हमारे इंडिया में? जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तब से दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है। यहाँ तक कि खुद प्रशांत भूषण ने अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर अजीत अंजुम पत्रकार जो कि निष्पक्ष पत्रकार है, रविश कुमार निष्पक्ष पत्रकार, अभिसर शर्मा, उनके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं देशद्रोह के। कोई अगर दिशा रवि जैसी 21 साल की लड़की सरकार के खिलाफ ट्वीट करती है तो उसके खिलाफ क्या साबित होता, दर्ज कर दिया जाता है दोस्तों देशद्रोह का मुकदमा। तो फिर एस बोबड़े दोस्तों कैसे बोल सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं? ये सवाल तो आप जब बोल सकते थे जब अभिव्यक्ति को पूरी बोलने की आज़ादी होती और वो अपनी बात खुल कर रख सकता। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा था कि एस बोबड़े नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या प्रवक्ता बोल रहा हो। खैर एस बोबड़े को भी आने वाले दिनों में ज़रूर कोई पद मिलेगा, बस इंतज़ार करिए। जैसे रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, वैसे ही पूर्व सीजीआई एस बोबड़े को भी कोई पद मिल ही जाएगा भाई, दलाली का कुछ तो फ़ायदा हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मौतों के आंकड़े पर मोदी सरकार चुप क्यों, विपक्ष ने साधा जमकर निशाना। दरअसल दोस्तों आप लोग बता यूपी से मध्य प्रदेश से लेकर तो हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत, फिर भी सरकार चुप क्यों बैठी है। आपको बता दोस्तों सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन भेजने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन लेट पहुँच रहा, जिसके कारण 25 लोगों की दोस्तों जबलपुर में जान गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 25 लोगों की राजस्थान में भी जान गई। दिल्ली में भी दोस्तों कई लोगों की जान चली गई है ऑक्सीजन के कारण। सरकार पर सवाल उठ रहा है कि सरकार कर क्या रही है, आखिर इतने दिनों से सरकार चुप क्यों बैठी थी? क्या सरकार दोस्तों चने चबा रही थी, या फिर सरकार के अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि फिर से जो है आने वाले समय के लिए, आने वाली परेशानी के लिए पहले से ही सारे इंतजाम करके रखे जाएं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब सरकार उल्टी चाल चलती है तो उसको सब कुछ उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है।
और ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल हमारे मोदी जी तो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट है। अगर राहुल गांधी उन्हें कुछ कहते हैं तो वो मजाक में उड़ा देते हैं, बाद में उन्हीं की राह पर चल पड़ते हैं। अब ये जो मौतें हुई हैं दोस्तों 25-25, 30-30, आपको बता दूं मरने वालों का आंकड़ा 26,000 हो गया। इन मौतों का कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर आम जनता? क्या आम जनता अब ये भी सारी जिम्मेदारी उठा ले? आम जनता ने आपको वोट दिया था कि आप आम जनता को सुरक्षित रखोगे, आपने हाथ खड़े कर दिए, आपका ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हो, आपकी वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, आपने दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति नहीं दी। अब इस सवालों से घिर गई है मोदी सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असद ओवैसी का मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें असद ओवैसी ने अब पूरी तरीके से दोस्तों मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के लोग जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज उनके ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों बात है हैदराबाद की, जहाँ पर आपको बता दें दोस्तों लाल दरवाज़ा मंदिर के एक बहुत ही बुजुर्ग पुजारी हैं जिनको आपको बता दें हैदराबाद में बेड नहीं मिल रहा था। ओबियसली दोस्तों इस वक्त किल्लत चल रही है, ना बेड है खाली ना ही ऑक्सीजन है। ऐसे में दोस्तों लाल मंदिर के पुजारी जी ने ओवैसी को फ़ोन किया, असद ओवैसी को, एमआई की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत उनकी मुश्किल को दूर किया, उनको न सिर्फ एक बेड दिलाया बल्कि दोस्तों ऑक्सीजन की भी सारी जिम्मेदारी उठाई। सोचिए दोस्तों ये है असद ओवैसी जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहकर बदनाम करते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का नेता है, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए करते हैं, ये सिर्फ आने वाली पीढ़ी को सेव कर रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि असद ओवैसी को हर कोई हैदराबाद में पसंद करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि दोस्तों असद ओवैसी एक ऐसा नाम रहा है हैदराबाद में जो कि हर एक की मदद करता है, हर एक को खुलकर सपोर्ट करता है। ये है दोस्तों असद ओवैसी। असद ओवैसी वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी बताती है। आज एक बात तो तय हो गई दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी से लाख गुना अच्छा तो असद ओवैसी हैं जो कि लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए दोस्तों बीजेपी के ही मंत्री प्रहलाद पटेल से जब एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल की शिकायत की और ये कहा बीजेपी के सांसद प्रहलाद पटेल से कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो प्रहलाद पटेल कहते हुए नजर आए अगर ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा। सोचिए दोस्तों आज उस व्यक्ति की मां की दोस्तों मौत हो गई है। मुझे बहुत अफसोस है दोस्तों, ये वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ था और उस व्यक्ति ने कहा था प्रहलाद पटेल से कि मैं दो खा लूँगा लेकिन मेरी माँ पड़ी हुई है रास्ते में और मुझे मेरी माँ को दाखिल कराना है, मैं दो खा लूँगा आपके, मुझे अपनी माँ की जान बचानी है। सोचिए दोस्तों जिस नेता को लोगों ने वोट देकर चुना वही जो है यहाँ पर लोगों से ये कहे कि तू दो खाएगा, तो फिर असद ओवैसी अच्छे दोस्तों या बीजेपी के दल्ले मंत्री अच्छे जिसने, और दोस्तों आपको बता दें उस व्यक्ति की मां की जान भी चली गई है। ये हालत होगा देश के फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से घिरती जा रही मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें मोदी की नीतियों पर उठने लगे सवाल, आखिर एमपी से यूपी तक मौतों के आंकड़ों को क्यों छुपाया जा रहा है। जी हाँ मोदी सरकार इस पर कब बोलेगी। आपको बता दोस्तों लगातार पीएम मोदी अब राह पर आ गए और ख़ास करके जब से केजरीवाल ने मोदी की गुप्त बैठक को लीक कर दिया। सोचिए दोस्तों मोदी जी को इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने सोचा आज तक जो वाहवाही मैं लूटता था, आज तक जिस मीडिया का यूज़ मैं करता था, जो है यहाँ पर केजरीवाल ने कैसे उस मीडिया का यूज़ कर लिया। दरअसल केजरीवाल से जो बातचीत हुई थी दोस्तों जो सारे मुख्यमंत्रियों से और जो आइडिया बताए गए थे वो केजरीवाल ने सारा का सारा लाइव कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार भड़क उठी और मोदी सरकार को ये बात बुरी लगी कि भैया तुमने ये सारी बातें जो है लाइव क्यों कर दी, जिसके बाद दोस्तों हैशटैग केजरीवाल खेल गए। हालांकि उन्होंने उसके बाद सॉरी बोला कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों केजरीवाल ने जानबूझकर करा था। आज जो सवाल उठ रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, केजरीवाल चाहते थे कि दुनिया जाने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, और इसीलिए जब उनकी बातें मीडिया में चली गई दोस्तों तो मोदी को आग लग गई कि हमारी सच्चाई मीडिया के सामने आ गई, और जिस मीडिया का हम यूज़ किया करते थे आज हमारे खिलाफ केजरीवाल ने कैसे यूज़ कर लिया। ये थी वो पूरी वीडियो की सच्चाई। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से किसानों ने भरी हुंकार। आपको बता दोस्तों यूपी में किसानों का निकला मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों ने अपना जुलूस निकालते हुए कहा है कि फिलहाल आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार। आपको बताओ दोस्तों यूपी में किसानों ने जुलूस निकाला था, जिसके बाद साफ कर दिया किसानों ने कि फिलहाल वो पीछे हटने वाले नहीं और ना ही वो ये आंदोलन ख़त्म करने वाले। किसानों ने साफ कह दिया दोस्तों कि फ़िलहाल ये आंदोलन अंत तक चलने वाला है और इस आंदोलन को किसान ही अंत तक लेकर जाएगा। जिस तरीके से दोस्तों किसानों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ी बातें कर दी हैं, अब सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दोस्तों दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय